अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। लखीमपुर खैरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की हुकूमत को फटकार लगाई और कहा कि क्या वहां हजारों की भीड़ थी। अब तक सिर्फ 23 ऐनी शाहिदीन ही क्यों मिले हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को वाक़ये के गवाहों को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी और गवाहों के बयानात तेज़ी से रिकॉर्ड करने की भी हिदायत की। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खैरी तशद्दुद केस की अदालत की निगरानी में आज़ादाना इंक्वायरी की दरख्वास्त पर समाअत की। अब इस मामले की समाअत 8 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं और 23 लोगों ने वाक़ये के ऐनी शाहिद होने का दावा किया है। इस पर CJI ने कहा कि किसानों की एक बड़ी रैली थी, सैकड़ों किसान मौजूद थे, तो क्या सिर्फ 23 ऐनी शाहिदीन मिले। इसके बाद साल्वे ने बताया कि लोगों ने कार और कार के अंदर मौजूद लोगों को देखा है। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाए वकूफ़ पर 4000 से 5000 लोगों की भीड़ थी, जो सभी मुकामी हैं और इस वाक़ये के बाद भी ज़्यादातर मुजाहिरे हो रहे हैं। ये बात अदालत को बताई गई है, फिर इन लोगों को बचाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब तक रिकॉर्ड किए गए तमाम गवाहों के बयानात यूपी हुकूमत मेहरबंद लिफाफे में दे सकती है। लेटेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइंस के लिए अभिनव गिनी हाउस में ज़रूर आएं। बनपुर से मोहम्मद खालिद के मुताबिक इस्लाह केस में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के मुताबिक हीरापुर थाने के तहत बनपुर आज़ाद नगर नई बस्ती में गैर कानूनी इस्लाह फैक्ट्री के खिलाफ एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया। यहां गैर कानूनी इस्लाह की फैक्ट्री झोपड़ी के अंदर जेर ज़मीन चलती थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 नियम तैयार पिस्तौल और 3 तैयार शुदा पिस्तौल बरामद किए हैं। पुलिस ने ज़मींदार जावेद हुसैन और जावेद हुसैन की बीवी फरजाना खातून को बिहार के 2 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। आज सुबह पुलिस ने घर के मालिक जावेद हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। चारों को अदालत भिजवाकर पुलिस ने 14 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त दे दी। गैर कानूनी इस्लाह केस के DCP अभिषेक मोदी ने बताया था कि 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन और 10 नीम तैयार पिस्तौल और 17 नीम तैयार शुदा मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यहाँ बिहार के मुंगेर में मिर्ज़ापुर वर्धा के रहने वाले मोहम्मद फिरोज़ और मोहम्मद तनवीर और जावेद की बीवी फरजाना खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम जावेद हुसैन फरार हो गए थे। आप सभी को पता है जो कल के डेट में मिला है, जो आपको पता है हीरापुर में भी एक अवैध रूप से सामान का दुकान खुला गया था, जिसमें पुलिस ने छापा मारा। हमें ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले भी हुआ था डिसनगढ़ में, नियामतपुर में अवैध रूप से तस्करी किया जा रहा था। अभी यहाँ बनपुर में हो रहा। इस तरह से पता नहीं यहाँ पर कहाँ कहाँ होगा। जमुइया इलाके में भी, रानीगंज, सभी जगह में लग रहा है हथियारों का जाखिरा चल रहा है। ये किसके संदर्भ में हो रहा है? यहाँ का मंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन कमिश्नर यहाँ पर बनाया गया, किस क्यों बनाया गया? ताकि ये जो अवैध रूप से जो कारोबार चल रहा है किसके लेके, उसके लेके कम से कम उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और इनके पीछे जो भी नेता का हाथ है इसमें, उस पर भी एक्शन होना चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि ये जो कारोबार है अच्छा नहीं है, युवाओं के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसके लिए मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ, पब्लिक से भी, कि कृपया करके इसमें पुलिस को, हमारे मंत्री साहब को, प्रशासन को इसके खिलाफ जो भी इसके पीछे उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं फिरोज का यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी।
Angel Vidya Mandir, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 81116183 कोरोना कोलकाता में 24 परगना समेत रियासत के दीगर इजला के साथ मगरबी बर्दवान के पश्चिम बर्दवान जिला में भी कोरोना के वाकयात बढ़ रहे हैं। इस सूरत हाल में जिला सेहत के महकमा ने दुर्गापुर के 6 म्यूनिसिपल इलाकों और दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के 2 इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाने का मशवरा दिया है और सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर में 4 एक्टिव केसेस पाए गए हैं। ताहम हर रोज जिला में औसतन 2000 से ज़्यादा अफराद को पहले ही टीके लगाए जा रहे हैं और इस तादाद को 3000 तक बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ जिला में टेस्टों की तादाद बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट में कोरोना की वबा चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यूनुस ने बताया कि पहले जिला में 107 एक्टिव केसेस थे जो अब बढ़कर 207 हो गए हैं। डॉक्टर यूनुस ने कहा, हमने दुर्गापुर के 8 वार्डों में एक कंटेनमेंट जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की है क्योंकि रियासत के चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और महकमा सेहत के अफसरान की हिदायत के बाद केसेस की तादाद ज़्यादा है। ताहम इन्होंने कहा कि ये काम किसी बड़े इलाके में नहीं किया जाएगा बल्कि इस इलाके की शनाख्तशुदा मकानात के सामने किया जाएगा जहां मस्बत केस पाया गया था। हमने ज़िला इंतज़ामिया और रियासती महकमा सेहत को दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के जमो ग्राम पंचायत इलाके में 2 जगहों और सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर में 1 जगह पर कंटेनमेंट जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की है। मुतासिरा मरीजों की तादाद अक्सर एक करके पाया जाता है। इस वक्त 4 एक्टिव केसेस हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि हमने अपना कोई सेफ हाउस नहीं छोड़ा, वो सब वहाँ मौजूद हैं और इन मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा होने की सूरत में आसनसोल ज़िला अस्पताल और दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में इलाज का इंतज़ाम किया गया है। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड विथ कोर्ट एग्रीमेंट for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 943482278 8900100080। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक उत्तराखंड में शदीद बारिशों के बाद पहाड़ी तोदू गिरने से मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कोह पैमा हिलाक हो गए। कल शाम इन सभी को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के करीब राइजिंग आसनसोल टीम की जानिब से मोमबत्तियां रोशन करके खराज अकीदत पेश किया गया। राइजिंग आसनसोल के गौरव गुप्ता, बंटी सिंह, राहुल पासवान, विकी प्रसाद वगैरह यहाँ मौजूद थे। गौरव गुप्ता ने कहा कि मगरबी बंगाल के कोह पैमाओं की रूह जिन्होंने कुदरती आफत में अपनी जानें गंवाईं, अमन के लिए दुआ की। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975। आसनसोल में आरपीएसएफ की ख्वातीन सिपाही पकड़ी गई। आसनसोल जुनूबी पुलिस स्टेशन के तहत आराडंगा के करीब रेलवे अंडरपास के करीब आरपीएसएफ के ख्वातीन जवानों से छीनने की कोशिश की गई थी। मंगल की सुबह एक खातून आरपीएसएफ जवानों ने एक चोर को मॉर्निंग वॉक करने वाली ख्वातीन फौजियों से हार छीनने की कोशिश के इल्ज़ाम में पकड़ लिया। इसके बाद आरपीएफ पुलिस स्टेशन ले गए, जहां से इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरपीएसएफ ज़राए ने बताया कि आरपीएसएफ आसनसोल बैटालियन के सिपाही रोनमोल जोसेफ और विद्या एसवी मंगल के सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसके बाद 2 हमलावरों ने आराडंगा रेलवे अंडर के करीब इसके गले से सोने का हार छीनने की कोशिश की। फिर खातिन सिपाहियों ने तैयारी दिखाई और एक को पकड़ लिया। इसकी इत्तला
कमांडेंट दीपचंद्र आर्या और स्टंट कमांडेंट शिबूराम मंडी को दी गई। इसके बाद मुलजिम को आरपीएफ थाने ले जाया गया, जहां से इसे जुनूबी थाने के हवाले कर दिया गया। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। रियासती हुकूमत की तरफ से गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर मुश्तमिल मसनूआत पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी गई है। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कमिश्नर तपन कांति रुद्रा की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक 7 नवंबर से रियासत में कहीं भी पान मसाला, गुटखा वगैरह फरोख्त नहीं होंगे। ये पाबंदी गुटखा, पान मसाला समेत निकोटीन वाली तमाम अशिया पर होगी। इस हिदायत के मुताबिक इनका इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ये फैसला किया गया है कि फ़िलहाल ये पाबंदी 1 साल के लिए होगी। इंडियन रेलवे आरपीएफ मतंगनी स्क्वाड आसनसोल के सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर चंद्र मोहन मिश्रा हेडक्वार्टर के मुताबिक प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ऑफ कमिश्नर की हिदायत पर ख्वातीन की खसूसी सिक्योरिटी के लिए आसनसोल डिवीज़न में मतंगनी स्क्वाड तश्कील दी गई है। ख्वातीन के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा था, इसके पेश नज़र हमने एक टीम तश्कील दी है। 9 ख्वातीन, जिन पर शुभरेड्डी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज होंगे, शिवानी मजूमदार सब इंस्पेक्टर सेकंड इंचार्ज, इनके साथ खातून कांस्टेबल अर्पणा पात्रा, आर पूजा कुमारी, सलोनी डांगी, जेएस मारुति, केएम सिलेश, डी दास, ये तमाम ख्वातीन होंगे। आरपीएफ मतंगनी स्क्वाड इन लोगों का बुनियादी काम ये होगा कि ख्वातीन कांस्टेबल के पास खुफिया कैमरे के साथ ट्रेन में सवार होंगी। दिन भर 4 से 5 ट्रेनों की देखभाल करेंगी। आसनसोल से दुर्गापुर, आसनसोल से मधुपुर तक और हिफाजत पर खसूसी तवज्जो देगी। ट्रेन में खातून के साथ कोई मुजरिमाना वाक़या पेश आए तो 139 नंबर पर डायल करें। हमारे ख्वातीन अपनी हिफाजत के लिए फ़ौरन वहां पहुंच जाएंगी। इनके साथ 1 माह के अंदर तमाम बेहतर काम करके इनकी रिपोर्ट तलब की जाएगी। आसनसोल में मंगल को जिला गवर्नर के दफ्तर के ऑडिटोरियम में जिला हुक्मरां एस अरविंद प्रसाद की क़यादत में शिल्पांचल के मुख्तलिफ चैम्बरों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग हुई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट गारमेंट्स क्लस्टर बनाने पर जोर दिया गया। ज़िला में बहुत से ख्वातीन सिलाई का काम करती हैं और इनके सिलाई हुए कपड़े न सिर्फ इस ज़िला में बल्कि रियासत से बाहर भी भेजे जाते हैं। ऐसे में इस ज़िला में गारमेंट्स के महकमे में काफ़ी सलाहियत मौजूद है। रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी सनअतों को फ़रोग देने के लिए कई प्रोजेक्ट लेकर आई हैं। अगर इस प्रोजेक्ट पर भी काम हो जाए तो आने वाले वक्त में बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस ज़िला के मुआशी मसाइल के हल का यही वाहिद रास्ता है। ज़िला में नई सनतें लगाने के सवाल पर इन्होंने कहा कि अभी बातचीत जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस सिमत में भी मामाने काम किया जाएगा। दूसरी जानिब इमारत के मंसूबे पर कहा गया कि एडीडीए और पंचायत के अहदेदारों से बातचीत जारी है। दूसरी तरफ आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नरेश अग्रवाल और सेक्रेटरी शंभुनाथ झा ने पश्चिम बर्धमान के ज़िला हुक्मरां से मुलाकात की। अरविंद प्रसाद ने मार्केट एरिया के दुकानदारों को होने वाले नुकसानात की फहरिस्त पेश की। श्रीपुर से दिलीप शॉ के मुताबिक श्रीपुर एरिया ऑफिस में मंगल को श्रीपुर एरिया के जीएमएम के जोशी के साथ ईसीएल के जरिया लीडरशिप विजिलेंस आगाही हफ्ता शुरू किया गया। इस दौरान एम के जोशी समेत श्रीपुर इलाका के दीगर अहदेदारों ने बदउनवानी के खिलाफ अहद लिया। इन्होंने मिलकर अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करने का हल्फ लिया। इस दौरान एम के जोशी ने कहा, हम इखलाकी कारोबारी तरीक़ों को फ़रोग देंगे और ईमानदारी और दयानतदारी के कल्चर की हौसला अफजाई करेंगे। हम न रिश्वत देंगे और ना ही लेंगे। हम एक कारपोरेट शोषण का अहद लेते हैं जिसकी बुनियाद जिम्मेदारी और इंसाफ पसंदी का मुजाहिरा किया जाता है। हम अपने तमाम मुलाजिमीन को एक चीज़ देंगे, पॉलिसी के रहनुमा खतूत को अपनाते हैं।
हम अपने तमाम मुलाजिमीन को इनके काम से मुताल्लिक कवायद वगैरह के बारे में इनके फ़राइज़ की दयानतदारी के लिए हुस्सास बनाएंगे। हम अपने मसाइल और धोखेदही की सरगर्मियों की इत्तला देने के लिए मसाइल के हल और पता लगाने के निज़ाम का बंदोबस्त करेंगे। हम मुतल्लिका फ़रीक़ों के लिए इंतज़ामात करेंगे और मुआशरे के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस मौके पर इसके मंडल अंकित अग्रवाल, एस खान, अनुष्का अग्रवाल, सुशील सिंह वगैरह बुनियादी तौर पर मौजूद थे। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक दुम्हानी बाजार पोस्ट ऑफिस में लोगों को महीनों से सर्विस नहीं मिल रही है और अगर वो पैसे निकलवाना चाहते हैं तो इन्हें निकालने का फॉर्म ज़ेरॉक्स करवाना पड़ता है, लेकिन अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई है। नौमानी पोस्ट ऑफिस को क्लर्क चला रहा है। दुमानी पोस्ट ऑफिस के 5 छोटे डाक खाने हैं। ये डाक खाना बड़े डाक खाने में तब्दील हो चुका है, लेकिन सर्विस में कुछ नहीं है। আসুন না একটু বাইরে 5 মিনিট দিন আসুন না 5 মিনিট না 2 মিনিট আপনার এখন চাপ পড়ে যাচ্ছে সরকার একই কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার এরকম ভাবে অত্যাচার করছে আপনাদের উপরে এটা তো ঠিক নয় হ্যাঁ আপনি আসুন আপনার সাথে কথা বলবো আমি আছি আচ্ছা ঠিক আছে কিছু প্রশ্ন আছে এই পোস্ট অফিসের সম্পর্কে যখনই আসি তখনই হয় আপনাদের স্টাফ নেই আর তাহলে আপনাদের মেশিন খারাপ তো পোস্ট অফিসে রেখে লাভ দেখি আছে এই বিরাট এত বড় একটা সার্কুলেশন এরিয়া আছে কেন স্টাফ দেবে না কেন এতগুলো কাজ এখানে হওয়ার কথা পোস্ট মাস্টার ছুটিতে আছে পোস্ট অফিসের কাজ বন্ধ আমি দুর্গাপুজোর আগে থেকে আসছি কি বলছে এরা এখানে আধার কার্ড করানোর জন্য হ্যাঁ এনারা বলছেন মেশিন খারাপ আছে আবার এখন দেখছি স্টাফ নেই একজন স্টাফে এত বড় একটা পোস্ট অফিস সামলাচ্ছে পোস্টমাস্টার কোথায় গেছে পোস্টমাস্টার এর কাছে জিজ্ঞেস করছি উনি যিনি ডিউটিতে আছেন তিনি তো বলতে পারছেন না শুধু বলছেন পোস্টমাস্টার এখন ছুটিতে আছেন আরেকটা দাদা দীর্ঘদিন ধরে যেটা আমি শুনছি যে উইথড্র ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে না এটা কি আপনি ঠিকই বলছেন আজকে ঝগড়া করে একটা উইথড্র ফর্ম পেলাম কেন ঝগড়া কেন করবেন পাওয়া যাচ্ছিল না ওনারাই বললেন এই যারা আছেন ওদের কাছ থেকে একটা জোগাড় করলাম উইথড্র ফর্ম आसनसोल में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 26 अक्टूबर 1 नवंबर 2021 से विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। यह हफ्ता आगाही मुहिम शहरियों की शिरकत के जरिए अवामी ज़िंदगी में दयानतदारी को फ़रोग देने के लिए हमारे अज़्म का आदा करती है। विजिलेंस बेदारी हफ्ता 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में मनाया जा रहा है। विजिलेंस बेदारी हफ्ता का थीम आज़ाद हिंदुस्तान दयानतदारी के साथ खुद इन्हिसारी है। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर श्री परमानंद शर्मा डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने आज 26 अक्टूबर 2021 डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल में मौजूद आसनसोल डिवीज़न के अफसरान और मुलाजमीन को दयानतदारी का हल्फ दिलाया। विजिलेंस आगाही हफ्ता का मकसद मुलाजमीन और अफसरान में बदउनवानी के खिलाफ आगाही पैदा करना और इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना है। इस हल्फ बरादरी की तकरीब में श्री M.K. मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल तमाम डिवीज़न ब्रांच अफसरान और दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। इसके अलावा आसनसोल और दुर्गापुर स्टेशन के अहाते में भारत स्काउट्स और गाइड्स के रज़ाकारों के ज़रिए चौकसी बेदारी पर स्ट्रीट ड्रामे का इनेकाद किया गया।
बड़े स्टेशनों और दफातर पर बैनर्स के जरिए बदउनवानी से पाक तर्ज अमल के बारे में आगाही का एहतमाम किया गया। दुर्गापुर में नामजद अफसर के साथ खसूसी मुलाजिम शिकायत कैंप खोला गया है। इस बार एक शख्स पर अपने कज़न की बच्ची को जिस्मानी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया गया। आसनसोल के कुल्टी थाना के तहत मिठानी गांव के 23 साला कार्तिक बौरी ने अपने कज़न की 5 साला बेटी को अपने घर के करीब जंगल में ले जाकर वहां इसके साथ अस्मत दरी की। बाद अज़ां बच्ची की वालिदा और वालिद घर आए तो इन्होंने बच्ची के बारे में तमाम हुकायक बताएं। इसके बाद इन्होंने नियामतपुर घर में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। बच्ची के अहलखाना की जानिब से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्तिक बौरी को गिरफ्तार कर लिया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु रिस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लें जो आपकी इनफरादियत का एहतराम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.